आज हम आपको पढ़ाएंगे इंटरचेंज असर्टिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना। जैसे कि पिछली कक्षा क्लास में हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस से जब भी हम असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। सेम ऐसे भी हमारा रूल रहता है, यदि सेंटेंस हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले याद रखना है, यदि जैसा कि हमने बताया था, क्या बताया था, यदि असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, या नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो कैसा हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। हमें याद क्या रखना है कि सबसे पहले कि यह सेंटेंस हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी बात हमें याद क्या रखना है कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, या अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है फिर उनका जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो याद क्या रखना है, यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो नियम क्या, असर्टिव सेंटेंस में हमारा दिया क्या गया होगा, इंटरोगेटिव में हो क्या जाएगा, असर्टिव में हमारा दिया होगा सब्जेक्ट होगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाएगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट हो जाएगी। सेम इधर हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा प्लस मेन वर्ब एस या ईएस होगा, यहां हमारा डू हो जाएगा, यहां हमारा डज हो जाएगा, डज हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस नॉट हो जाएगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट हो जाएगा। हमको फिर से हम आपको ध्यान से बता रहे हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, या सब्जेक्ट होगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो जब इसको हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डू लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यस ईएस वाली फॉर्म है तो डज हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तीसरा, सब्जेक्ट लिया हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी हो, सब्जेक्ट दिया हो तथा मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिया हो, तो जहां पे डू डज लगाते थे यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट हो जाएगा, नॉट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये वो वाक्य हैं जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दिया गया होता है तो हम क्या करते हैं, वाक्य में लिखते टाइम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब का यूज करेंगे। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिन वाक्यों में दिया गया हो इफ डज नॉट मैटर इफ, इट डज नॉट मैटर इफ दिया गया होता है, वहां पे हम क्या लगा देते हैं, वार्ड दो का यूज करेंगे, वार्ड दो का यूज करेंगे। जहां पे वाई होगा वहां पे हम इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू लगाएंगे, और जहां पे इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू हो, इट इज एक्स इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू है, वहां पे हम क्या लगाते हैं, वाई लगाते हैं, क्या लगाएंगे, वाई लगाएंगे। जिन वाक्यों में
नो वन नो बॉडी दिया होगा वहां पे हम हु लगाएंगे। जहां पे हमारा एवरीबॉडी या एवरीवन, जहां पे हमारा एवरीवन या एवरीबॉडी दिया गया होगा वहां पे हु प्लस नॉट का यूज करेंगे। इन नियमों के प्रयोग करके हम सेंटेंस को इंटरोगेटिव में परिवर्तित कर सकते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें कुछ नियमों को याद रखना है। सबसे पहले हमको याद क्या रखना है, यदि असर्टिव सेंटेंस हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो जब उसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, इंटरोगेटिव में नेगेटिव हो जाएगा। यदि नेगेटिव है तो वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी चीज, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। जिनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है उनके नियम ये है कि वो वाक्य हमारा कैसा होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। जब उसको हम इंटरचेंज करेंगे तो डू हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट हो जाएगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। दूसरा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में यस यस होगा तो वो हमारा डज हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस नॉट हो जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में जो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है उसमें डिड हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस नॉट हो जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। इन सब में लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करेंगे, वरना वाक्य हमारे अशुद्ध माने जाते हैं। इफ डज नॉट मैटर, इफ अगर लिखा होगा तो वहां पे वर्ड दो लगा देंगे। यदि इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू लिखा हुआ है तो वहां पे हम व्हाई का यूज करेंगे। यदि नो वन नो बॉडी दिया गया है तो वहां पे हु लगाएंगे। यदि एवरीबॉडी या एवरीवन दिया गया है तो वहां पे हु प्लस नॉट का हम प्रयोग करेंगे। इन नियमों को प्रयोग करके हम वाक्य को कैसा बना सकते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं।